अगर आप चाहते हो कि आपके पास में बहुत सारा पैसा हो, कौन है जो नहीं चाहता कि उसके पास में पैसा नहीं हो? तो पैसा अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में पैसा 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 हो, तो इसके लिए पैसे को खर्च करने का तरीका सीखना बहुत जरूरी है। हम पैसा तो कमा लेते हैं लेकिन हमें खर्च करना नहीं आता है। अब खर्च करने का नहीं आने का मतलब क्या है? जब आप कमाते हैं तो आपको क्या महसूस होता है? अच्छा महसूस होता है ना। खुशी मिलती है जब आपको सैलरी मिलती है, कहीं से ढेर सारा पैसा मिल रहा है, गिफ्ट मिल रहा है, तो उस समय मन के अंदर कितनी अच्छी वाली फीलिंग होती है, पॉजिटिव फीलिंग होती है। आपका मन खुश हो जाता है। इसी तरह से जब आप पैसे को खर्च करते हैं, जब आप पैसे को खर्च करते हैं घर खरीदने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, अपने बच्चों की स्टडी पे देने के लिए, आप वेजिटेबल की शॉपिंग करते हो या कोई छोटी मोटी सा सामान लेते हो अपने लिए, तो उस वक्त आपको चेक करना है कि आपकी क्या फीलिंग्स हैं। अगर आप जब आप पैसे को खर्च कर रहे हो उस वक्त आपको ये महसूस हो रहा है कि मेरा पैसा कम हो रहा है, मेरे पास बहुत कम पैसे बचे हुए हैं, अब इतने कम पैसे में मैं घर कैसे चलाऊंगी? अभी एक हफ्ता पड़ा हुआ है, अभी पूरे महीने पड़े हुए हैं, मैंने सारे पैसे खर्च कर दिए, अब कहाँ से आएगा? या आपकी आदत है कि आप अक्सर रोते हो? कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो कुछ भी कहीं भी जरा सा भी खर्च करेंगे, दो समोसे भी खरीद के लाएंगे तो उनको खाने के बाद उनको फिर लगता है कि अननेसेसरी यार, मैंने ना बेकार में खरीद लिया। या फिर सड़क चलते कहीं ऑटो वाले को भी पैसे देने होंगे, रिक्शे वाले को भी पैसे देने होंगे, टैक्सी को भी पैसे देने होंगे, तो उनको हर वक्त मतलब ऐसा लड़ाई झगड़ा शुरू कर देंगे, उनको लगेगा कि ये इतना पैसा क्यों दे, इसमें भी कुछ बच जाए। पैसे के पीछे बहुत सारी बहस कर देंगे, चिल्लाना शुरू कर देंगे। कुछ लोग घर में भी बच्चों को पैसे देने में तकलीफ होती है, कुछ लोगों को अपनी वाइफ को, पत्नी को पैसे देने में उनको लगता है कि इतना पैसा खर्चा कर दिया। तो जहाँ कहीं भी आप पैसे को खर्च कर रहे हो, उस वक़्त अपनी जो फीलिंग है, यानी आपके मन की जो दशा है, जो स्टेट है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ़ में फ्लो बना रहे, आपकी लाइफ़ में बहुत सारा पैसा आता रहे, तो उसके लिए आपको हमेशा ये चेक करना है कि मैं जब पैसे को खर्च करता हूँ, उस वक़्त मेरी फीलिंग्स क्या होती है, उस समय मेरे स्टेट ऑफ माइंड क्या होता है। अगर आपका स्टेट ऑफ माइंड है कि पैसा खर्च हो रहा है यार, बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ गया है। जब आप एसी चला रहे थे तब आपको नहीं पता था कि ये बिजली का बिल आएगा। लेकिन जब हम बिल्स वगैरह पे करते हैं तो हम उस वक़्त बहुत रोने लग जाते हैं। और यही रोना हमारी लाइफ में ढेर सारा जो पैसा आना होता है उसको ब्लॉक कर देता है, उसको रोक देता है। अब कैसे रोक देता है? भाई पैसा खर्च कर रहे हैं, खर्च करते वक़्त सबको तकलीफ होगी, बड़ी मेहनत से पैसा कमाया हुआ है, पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं, पैसा तो सोच-सोच के ही खर्च करना चाहिए ना, या ऐसे ही खर्च कर देना चाहिए। किसी को भी दोगे तो तुम्हें तकलीफ होगी क्योंकि ये तुम्हारा पैसा है, तुमने मेहनत से कमाया है। अब अगर तुम ऐसे ही उड़ाओगे, रेस्टोरेंट में दे दिया या किसी मेड को भी दे रहे हो तो आपको देते वक़्त थोड़ा-सा तो लगेगा ना कि देखो यार, पैसा इतना था, अब इतना रह गया है। ये जो फीलिंग मैंने आपको बाद में बताई, ये फीलिंग अगर आप भी फील करते हो तो ये आपको रोक रहा है आपकी लाइफ के ग्रोथ से, यानी ग्रोथ इन द सेंस मनी, पैसा। वो लोग जो पैसा नहीं कमाते हैं और उनके वॉलेट में, पर्स में पैसा रहता है, भाई सारे थोड़ी पैसा कमा रहे हैं। जो नहीं कमा रहे हैं उनके पास भी पैसा आ रहा है। पैसा तो उनके पास भी कहीं ना कहीं से ट्रेवल करके आ रहा है। लेकिन आप में से जो कमा रहे हैं वो, चाहे जो नहीं कमा रहे हैं वो, पैसा अगर खर्च करते वक्त अगर आप रोनी सूरत बनाते हो, आपको दुख होता है कि पैसे चले गए, तो फिर ऐसे में ये दुख आपका माइंड जो है बार बार रजिस्टर करता है। आपके माइंड को ये बार बार फीलिंग्स आती है कि ये पैसे खर्च हो रहे हैं, अलर्ट। और ये माइंड इस बात को अच्छे से समझ लेता है कि ये आपको, ये वाली जो फीलिंग्स है ये बहुत ज्यादा आ रही है और ये बार बार क्रिएट हो रही है, बार बार क्रिएट हो रही है। इसका आपके न्यूरॉन्स, जो आपके 80 बिलियन न्यूरॉन्स हैं, वो इस मेमोरी को सब जगह फैलाते रहते हैं। 80 बिलियन न्यूरॉन्स में से किसी एक न्यूरॉन के पास ये मैसेज जाता है और वो आगे सारे न्यूरॉन्स को ये मैसेज देता रहता है और सब न्यूरॉन्स इस मेमोरी को अपने पास मेमोराइज कर लेते हैं। ठीक है, और ये पैटर्न बन जाता है। जब कोई
फीलिंग कोई आपका कोई नेचर जो बार-बार आप बिहेवियर को कर रहे हो, तो उसका एक फीलिंग भी होता है, ठीक है? जब आप गुस्सा बार-बार कर रहे हो ना किसी भी बात पे, किसी ने गलती करी, आप बार-बार बिगड़ रहे हो, तो उस वक़्त आपकी एक फीलिंग आ रही है, ठीक है? सैडनेस की, गुस्से की, एग्रेशन की। हमारा माइंड उस मेमोरी को के साथ में हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो हमारा किंग माइंड है, जो हमारे अंदर राजा है, जिसे आप भगवान कहते हो, आत्मा कहते हो और हायर इंटेलिजेंस बोलते हो, साइकिक पावर बोलते हो, वो आपके इस फीलिंग को ऑब्जर्व करता रहता है कि कौन सी वाली फीलिंग आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हो। तो अगर आप रोने-धोने वाली फीलिंग ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो ये फीलिंग आपके लिए और ज़्यादा एक्सपैंड होती जाएगी। अब होगा क्या कि आपके पास वो दशा आ जाएगी, वो समय आ जाएगा जब आप पैसा खर्च करते वक़्त बहुत परेशानी को महसूस करोगे। वो परेशानी बढ़ती जाएगी। यानी अभी तो हमको पैसा खर्च करते वक़्त थोड़ा-सा दुःख होता था, लेकिन अब क्योंकि ये इतनी रिपीट होती है कि अब आपके लिए यूनिवर्स इसको एक्सपेंड कर देगा आपकी इस फीलिंग को, क्योंकि आप इसे रिपीट कर रहे हो। ये आपने बार-बार करके एक प्रोग्राम बना लिया। आपके माइंड के अंदर ये एक प्रोग्राम बन चुका है कि हमें पैसा देना अच्छा नहीं लगता है। आप लेट देते हो पैसा लोगों का, अपने पास पैसा रखते हो। आपको लगता है जब तक 2-4 बार कोई चिल्लाएगा, चीखेगा नहीं, हमें पैसा नहीं देना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये दर्शा रहा है आपका ऐसा सोचना कि आपके पास पैसे की बहुत शॉर्टेज है, ठीक है? आप बहुत कमी, जबकि इसके ऑपोज़िशन में ऑपोज़िट जबकि इसके ऑपोज़िट आपके पास पैसा है। आपके पास आपको बहुत अच्छी सैलरी, आपकी बहुत हैंडसम सैलरी, आपके पास पैसा है। आपको पता है कि इतना पैसा मेरा हर मंथ खर्च होता है। उसके बावजूद ये रोने-धोने का प्रोग्राम हमारा एक पैटर्न बन जाता है। एवरी मंथ का पैटर्न बन जाता है। तो यहाँ पे आपके वो फीलिंग एक्सपेंड होती जाएगी, जहाँ पे आपको बार-बार महसूस कराया जाएगा कि आपके पास पैसा नहीं है, इसीलिए आपको तकलीफ हो रही है, आपके पास पैसा नहीं है, इसलिए आपको तकलीफ हो रही है और आपकी लाइफ में आने वाली अपॉर्च्युनिटीज़ को भी ब्लॉक करना शुरू कर दिया जाएगा। यानी यूनिवर्स आपसे वो सब कुछ छीनने लग जाता है कि भैया तुम सब दे दो मुझे, क्योंकि तुम्हें तो रोना है। जब रोना है और तुम्हारा काम तो कम में भी चल जाएगा, बिकॉज़ जब कम होगा, तब भी तुम रो के ही पैसा दोगे। जब तुम्हारे पास बहुत सारा था, तब भी तुम रो के ही पैसा देते थे। तो फिर यूनिवर्स कहेगा तो इससे अच्छा कि ओरिजिनैलिटी के साथ मैच करो, तुम्हें कम है तब रो-रो के दो और इनसे वो सब अपॉर्च्युनिटीज़ छीन लो, वापस ले लो। तो यूनिवर्स आपसे वो सारी चीज़ें जो आपको दिया है, वो वापस ले लेगा, क्योंकि एक्सपेंड करना यूनिवर्सल नेचर है और हम यूनिवर्स को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं, यूनिवर्स इटसेल्फ हमारे अंदर है। और वो अपने बिहेवियर के अगेंस्ट किसी बिहेवियर को बिल्कुल लाइक नहीं करता है। तो क्योंकि यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है, हमेशा ग्रो कर रहा है, बढ़ रहा है, हमें भी अपनी लाइफ में ग्रो करना है और अगर हमारी फीलिंग्स नेगेटिव साइड पे हैं, तो डेफ़िनेटली हम श्रिंक हो रहे हैं और हम श्रिंक हो रहे हैं, तो हमारा श्रिंक होना ही एक्सपेंड होता जाएगा। समझ रहे हो? हमारी वीकनेस, हमारी कमज़ोरियाँ, हमारा रोना-धोना ही एक्सपेंड होता जाएगा। हमारे पास पैसे की कमी होती जाएगी। ये ये सारी चीज़ें आप फेस करने लगेंगे अपनी लाइफ में। इसलिए जब भी आपका ये पैटर्न बन रहा है, तो आपको अपने इस पैटर्न से बचना है। आपको जब आप जो चीज़ आपको लेनी है, खरीदनी है, आपको बिना कुछ बिजली का बिल तो पे करना है, अगर एसी चलाया है, घर में पंखे लाइट चल रहे हैं, आपको वेजिटेबल शॉपिंग करनी है, आपने मेड रखी है, उसको पैसे देने हैं। जहाँ कहीं भी आप पैसे दे रहे हो, वो जेन्युइन है। आपने कोई सर्विस बाय करी है, तभी आप किसी को सर्व कर रहे हैं। जब आप कुछ सर्विस ले रहे हो किसी से, तो डेफ़िनेटली हमें वहाँ पे पेमेंट भी करनी पड़ेगी, राइट? हमें वहाँ पे पेमेंट भी करनी पड़ेगी और इसके लिए अगर हम दुखी होते हैं, अगर हम परेशान होते हैं, तो ये सारी चीज़ें, फीलिंग्स जो हैं वो एब्ज़ॉर्ब होती हैं। बार-बार करने पे एब्ज़ॉर्ब होती हैं और ये इसका उल्टा रिज़ल्ट हमारी लाइफ़ में आता है। हमारे धीरे-धीरे हमें लगता है कि हमसे सब अच्छी चीज़ें छीन ली जा रही हैं और आपको सच में वो तकलीफ़, अब सच की तकलीफ़ होने लग गई है। तो अब इसके लिए क्या करें? ये सारी चीज़ें तो आपने समझ ली कि ये प्रोग्राम बन गया, ये एक पैटर्न हो जाता है और हमारा सबकॉन्शियस माइंड इस चीज़ को रिकॉर्ड बना लेता है कि ओह! रजिस्टर कर लिया, भई तुम्हें ये फीलिंग आ रही है, इट मीन्स इसकी ये वाली फीलिंग बढ़ाओ और इससे सारी अच्छी चीज़ें छीन लो।
इसीलिए क्योंकि ये फीलिंग आपकी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि ये फीलिंग लीड करने लगती है। ये वाला इमोशन जो है दुःख का, तकलीफ़ का, पैसे खर्च करने में जो तकलीफ़ होती है वो इमोशन लीड करता है आपकी लाइफ़ को। फ्रंट सीट पे आता है, ड्राइविंग सीट पे आ जाता है, लाइफ़ ड्राइव कर रहा है ये वाला इमोशन। तो अब ऐसे में कहाँ फिर कोई चीज़ आपके पास रहेगी, कम्फर्ट्स आपसे दूर चले जाएँगे सारे। तो आपको कैसे ये पैटर्न ब्रेक करना है? पैटर्न ब्रेक करने के लिए आपको जस्ट अपोज़िट अपना बिहेवियर करना है और कई बार रिपीट करना है क्योंकि आपने ये नेगेटिव चीज़ को भी बहुत बार किया है तब ये आपका पैटर्न बना है। अब आप इसके अपोज़िट करेंगे तो वहाँ पे आपको पैटर्न क्रिएट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको जब भी आप किसी को पैसे दोगे, चाहे आप किसी से छोटी-सी चीज़ कर दो, ₹5 की चीज़ कर दो, चाहे 5 करोड़ की चीज़ कर दो। आप जब कोई सर्विस बाय कर रहे हैं तो आप उसका पैसा जब आपको पे करना है तो ऑन टाइम पे कीजिए। सामने वाले के चेहरे पे खुशी दीजिए। सामने वाला ये सोचेगा कि मुझे समय से पैसे मिल गए और उसकी जो फीलिंग्स होंगी आपको देते वक़्त ये फ़ील आएगा कि यू आर रिच। एक रिच इंसान जो होता है जिसके पास बहुत सारा पैसा है, जिसके पास बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ है, पैसे को लेने की, पैसे के रास्ते मतलब उसके पास बहुत सारे जगह से रास्ते से पैसा आ रहा है, वो इंसान एक राजा की तरह होगा और वो जब किसी से सर्विस लेगा तो उसे खुशी के साथ पैसे देता है। एक अमीर, सच में अमीर इंसान की निशानी है ये कि जब भी वो कोई सर्विस लेगा, तो वो बहुत खुश होकर के उसको पैसे भी देता है। जो उसको देना है वो भी चीज़ें बहुत एक्सचेंज होती है ना ये एनर्जी। अगर आपने किसी से सर्विस ली है, हमने किसी ने आपको सर्विस दी तो आपने भी अपने तरफ से पैसा दिया तो ये एनर्जी एक्सचेंज होती है और एनर्जी एक्सचेंज बहुत ज़रूरी है। इस वक़्त जब आप खुश होकर के देते हो तो सबसे पहले आपका माइंड ये सिग्निफिकेंट क्रिएट करता है कि यू आर रिच, यू आर वेल्दी, आपके पास पैसा है इसीलिए आप एक्सप्रेशंस अच्छा दे रहे हो, आप खुश हो इस वक़्त और ये फ़ील कराता है आपको कि आई एम रिच। और जब आप पैसे को देर से देते हो, कम देते हो, तो ये आपको बार-बार एहसास कराता है कि मेरे पास पैसे की कमी है, मुझे मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं बेचारा। तो आप धीरे-धीरे जो आपकी पिक्चर होती है आपके माइंड के अंदर, वो पिक्चर आप देखते हो कि पक्के तौर पे अपनी लाइफ़ से उसको वो मैच होने लग जाती है और वो बेचारा इंसान सच में उसकी अपॉर्च्युनिटीज़ को छीन लिया जाता है। वैसे ही यहाँ पे आपको अपॉर्च्युनिटीज़ दिया जाता है। जब आप किसी को पैसे खुशी से देते हो और आप जब उस एनर्जी को दे रहे हो, तो आप इतना सोच सकते हो कि जैसे मैं ये इनको पैसे दे रही हूँ, ये पैसा मेरे पास वापस आ जाएगा डबल होके, दुगना होके मेरे पास आएगा और मुझे बहुत खुशी के साथ ये पैसे देना अच्छा लग रहा है क्योंकि ये मेरे पास जल्दी ही वापस आने वाला है। तो आप खुश होके पैसे दीजिए और इस पॉज़िटिव नोट के साथ दीजिए कि ये पैसा डबल होके आपके पास वापस आएगा। ये आपके पैटर्न को ब्रेक करेगा और बार-बार ये फ़ील कराएगा यू आर रिच। आपकी इमेज कौन-सी बनेगी? एक रिच पर्सन की इमेज बनेगी और ये रिच पर्सन धीरे-धीरे आपकी लाइफ़ में अपॉर्च्युनिटीज़ आ जाएँगी। यूनिवर्स आपके पास इतनी सारी अपॉर्च्युनिटीज़ देगा, जहाँ आपको सच में पैसे खर्च करने में सुख महसूस होगा कि मैंने ये सर्विस ली, मुझे ये सर्विस लेनी ही चाहिए बिकॉज़ आई एम रिच और आप बहुत खुशी के साथ उनको पैसे देंगे। ऐसा करके आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं, फाइनेंशियली सुपर हिट कर सकते हो और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसे है और ये आपके माइंड की प्रोग्रामिंग भी है कि जो चीज़ें जैसे जो आप करोगे आप वैसी चीज़ को अट्रैक्ट करोगे। अगर आप सैड फेस ज़्यादा बनाओगे तो सैडनेस को ही अट्रैक्ट करोगे, वो इमोशंस ज़्यादा आएंगे। तो देखना चेक करना आपकी लाइफ में कौन सा इमोशन लीड हो रहा है, कौन सा इमोशन आपकी लाइफ को लीड कर रहा है। अगर कोई नेगेटिव इमोशन लीड कर रहा है तो आप चाहेंगे या नहीं चाहेंगे, आपकी लाइफ की अपॉर्च्युनिटीज़ आपसे छीन ली जाएँगी क्योंकि वहाँ पे नेगेटिव इमोशन, पेनफुल इमोशन आपकी लाइफ को लीड कर रहा है। तो अमीर बनिए और अपनी लाइफ में बहुत एन्जॉय कीजिए। पैसे को, खुशियों को अपनी लाइफ में एन्जॉय कीजिए। अपने पैटर्न अगर आपके पास पुराने पड़े हैं तो उसे ब्रेक कीजिए, डेफ़िनेटली आप ब्रेक करेंगे और एक नया पैटर्न आपकी लाइफ में नई ढेर सारी खुशियों को लेके आएगा, नई अपॉर्च्युनिटीज़ को लेके आएगा। थैंक यू सो मच अपना समय देने के लिए। मैं कविता शर्मा आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे
वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। चैनल में अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साइड में नोटिफिकेशन बेल है, अगर आप उसे दबाते हो तो आपको मेरा हर वीडियो मिलता रहता है। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। बाय बाय।